अच्छाई सच्ची राह तुमको सत्य की ओर ले जाएगी और दोष दुर्गुण ये सब। तो वो परीक्षित महाराज जिन्होंने कली का कोई जो राम राज्य राखा, परीक्षित महाराज जी का जब जन्मदिन संस्कार उन्होंने किया, भविष्यवाणी कर दी, हे युधिष्ठिर महाराज आपका ये पुत्र, आपका ये पौत्र हस्तक्षेप करने से मुक्त हो जाए। परीक्षित महाराज भागवत के श्रोता है। ये भागवत की भूमिका है कि एक दिन शिकार खेलने के लिए, देखो कितनी आश्चर्य की बात है, शिकार खेलने गए थे। शिकार के समय जब प्यासे हुए, भूखे हुए, एक्चुअली हमने भी अनुभव किया, भूखा व्यक्ति भूखा प्यासा होगा पर समाधि में बैठे थे, चुपचाप हरि भजन करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मनुआ चहुती से फिरे, अच्छा इसका मतलब क्या कबीर साहब कहते हैं माला को रख दो। अच्छा कई लोग इसका अर्थ है कबीर साहब ने तो माला जपने के लिए मना कर दी। अरे मेरे भाई, उन्होंने कहा जो तुम कर रहे हो थोड़ा गलत डायरेक्शन से कर रहे हो। सही डायरेक्शन क्या है? बोले जहां मन है, जहां माला है, जिसका बलदाऊ जी के दर्शन पाओ, नंद बाबा के द्वारे जाओ, बलदाऊ जी के दर्शन पाके द्वारे जाओ, बलदाऊ जी के दर्शन के द्वारे जाओ, बलदाऊ जी के दर्शन बाके बिहारी जी के बाके बिहारी जो वृंदावन होगा, ऐसी कृपा करो श्री राधे जो श्री राधे जो वृंदावन होगा, ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन होगा, ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को वास, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो श्री राधे जो वृंदावन को जय भागवत की जय की आरती अति पावन पुराण, आरती अति पावन पुराण की से भगवत तत्वर रस प्रकाशिनी, भगवत तत्वर रस प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मनोल्लासिनी, परमहंस मुनि मनोल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजाने की, कथा किंचन प्रिय सुजाने की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान। जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है? हम दोनों भाई त्रिवेणी परिवार से संबंध रखते हैं। हमारे बड़े भाई हैं श्री मनमोहन अग्रवाल और हमें श्री कृष्ण अग्रवाल कहते हैं। ये कार्यक्रम का जो आयोजन है, हमारे सबसे छोटे भ्राता पवन अग्रवाल और भ्राता बहू श्री
श्रीमती चंदा अग्रवाल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ये किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है? ये जो कार्यक्रम है ये ईश्वरीय प्रेरणा है, क्यों से कि हमारे माताजी अध्यात्म से जुड़ी रही और हमारे माताजी ने अपने जीवन काल में 95-96 में भागवत का आयोजन करवाया था। दोबारा फिर से एक बार भागवत का आयोजन हमारे परिवार के द्वारा श्री राम जानकी मंदिर कोतवाली के पीछे जो है वहाँ किया गया। इस बार ये हमारे सबसे छोटे भ्राता पवन और चंदा अग्रवाल के द्वारा आयोजित किया गया। इस भागवत में भी भागवताचार्य जो है इस्कॉन के रामाकांत दास जी प्रभु, ये इस्कॉन के भागवताचार्य। तो ये हर साल कराते हैं? हर साल तो नहीं, लेकिन यह है कि जब ईश्वरीय प्रेरणा हो जाती है तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई। और तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जो कथा चल रही है, ये कितनी तारीख से कितनी तारीख तक रहेगी? ये 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार से प्रारंभ हुई है कथा, और कथा का समय है 2 से शाम 5 बजे, और ये 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को कथा पूर्ण होगी। 29 को हवन और भंडारे का आयोजन है। जो भी भक्तगण शामिल रहेंगे तो हवन भंडारे के बाद जो प्रसादी का वितरण, प्रतिदिन नित्य रूप से जो भी श्रद्धालुजन आते हैं भागवत कथा में अपना सहयोग करते हैं। सहयोग से मीन्स समय देने का सहयोग, क्यों से कि सारी व्यवस्था हमारे भ्राता पवन और चंदा की है। भगवत प्रेमी आए, कथा का श्रवण करें, और हम लोग का यही उद्देश्य है कि भाई 10 लोग अगर यहाँ इकट्ठे हो रहे तो उनके परिवार का कुछ तो कल्याण हो। और भागवत कथा हो, राम कथा हो, कोई सी भी कथा हो, अगर कोई भी व्यक्ति या परिवार उसमें सम्मिलित होता है, भागीदार होता है, तो कुछ ना कुछ अंशतः उसको उसका फ़ायदा मिलता है, बशर्ते कि वो मन लगा के वहाँ श्रवण करे। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा समस्त झांसी बुंदेलखंड की जनता के लिए? मैं तो चैनल के माध्यम से आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि झांसी नगर की जनता, हमारे जो बुजुर्गवार हैं, माता बंधु हैं, बहनें हैं, वो सब लोग अधिक से अधिक कथा का श्रवण करके पुण्य लाभ कमाएं। कोशिश करें अपने बच्चों को, जो नई उम्र के बच्चे आज भटक रहे हैं, अगर उनके कान में भी 2 शब्द इस कथा के पढ़ेंगे तो बिल्कुल गारंटी है कि वो 1-2% तो सुधार उनमें डेफिनेटली होगा ही। और इसी माध्यम से हम चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग उसका श्रवण करें, यही हमारा मेन उद्देश्य है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है पवन कुमार अग्रवाल। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर झांसी के निवासी हूँ। मेरे फादर भी झांसी से ही थे। झांसी के रहने वाले हैं। तो जैसे कि आप ये जो भागवत कथा करवा रहे हैं जी, तो ये किस उपलक्ष्य में करवा रहे हैं? प्रभु जी, उपलक्ष्य विशेष कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि 3-4 साल पहले मुझे ये लगा, मेरे मन में संकल्प आया, क्योंकि मैं इस्कॉन का पैट्रन मेंबर भी हूँ, लाइफ मेंबर झांसी का हूँ, तो उस समय मेरे मन में सवाल आया कि संकल्प लिया कि मुझे कुछ भागवत कुछ करानी चाहिए, कोई अच्छा काम कराना चाहिए मुझे मन में ऐसा विचार आया। उसी समय मैं रामकलेवा करवा रहा था छारदौरी हनुमान मंदिर पर। वो वहाँ इच्छा बलवती हो गई, परिवार से बात हुई मेरी अपने, हम लोग 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं, तो परिवार पूरा इकट्ठा था। उनको वहाँ इच्छा हुई कि मेरा संकल्प ऐसा था, क्या करना चाहिए। हाँ बोले, अच्छा काम, शुभ कार्य करना चाहिए। तो मैंने अपनी माता पिता की स्मृति में, जो हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ गए, दुर्भाग्य हमारा, तो उनकी स्मृति में और भगवान और परिवार के पूरे उत्थान के लिए एक भागवत कथा का संकल्प लिया था। वो आज परिलक्षित हो रही है। तो ये जो भागवत कथा चल रही है, कितनी तारीख से प्रारंभ हुई और कितनी तारीख तक चलेगी? भागवत कथा ये 22 दिसंबर 2024 से हमने शुरू की है, 28 दिसंबर 2024 तक है। समय इसका 2 से 5 है, और महावीर भवन सदर बाजार में हो रही है। हम लोग वहीं अभी हैं। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका इस कथा को लेकर? मैं सनातन प्रेमी हूँ। पूरे विश्व के, पूरे हिंदुस्तान के हर एक भाई बहन से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो भी करो अच्छा करो, देश हित में करो, हिंदुत्व के हित में करो और धर्म के हित में करो।